या पहले से ले लो, पहले श्लोक से। ओम श्री राम उवाच। ओम श्री राम उवाच। आयु पल्लव कोणाग्रलंब। आयु पल्लव कोणाग्रलंब। लंबाम्बुकणभंगुरम्। उन्मत्तम् इव सन्त्यज्य। यात्यकाण्डे शरीरकम्। विषयासि विषासङ्ग। परिजर्जर चेतसाम्। अप्रौढात्मविवेकानाम्। आयु आयासकारणम्। ये तु विज्ञातविज्ञेया। विश्रान्ता वितते पदे। भावाभाव समाश्वास। आयुस्तेषां सुखायते। वयं परिमिताकार। परिनिष्ठितनिश्चया। संसाराभ्रतडित्पुञ्जे। मुने नायुषि निर्वृता। युज्यते वेष्टनं वायो। आकाशस्य च खण्डनम्। कृत्स्नं च तरङ्गाणाम्।
सर्वतरङ्गाणाम् आस्थानायुषि युज्यते आस्थानायुषि युज्यते। विचार चला था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो संसार का वैभव है उसका निष्कर्ष यही कि संसार का जितना भी वैभव है ये भी वास्तव में सुख का कारण नहीं है। जो कुछ भी है, क्योंकि इसने भी हमको क्या दिया? दुख दिया। तो कहे फिर आयु तो वैभव सुख का कारण नहीं है, तो आयु के साथ तो कहीं कहीं मोह है कि आयु कह लो या जीवन कह लो। आयु का अर्थ है सीधे सीधे जीवन। अब जीवन को भी हमने बड़ा समझा कि जितनी जिसकी लंबी आयु, तो यहाँ सामान्य उसमें क्या कहते हैं, वो बड़ा पुण्यशाली है, इतनी लंबी आयु। लेकिन वो जो आयु है कहते हैं वो भी तो कैसी है, उससे भी सुख तो मिला नहीं। जैसे पिछले इसमें अपनी चर्चा करके आए थे कि पूरे जीवन का अगर विचार करके देखें, आयु के कौन से क्षण में हम सुखी थे? अभी ठीक है, अभी कहते हैं कि भाई बचपन अच्छा था, ठीक है, तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा हो सकता है, लेकिन वहाँ भी सुखी थे क्या? क्यों अगर सुखी होते तो फिर जल्दी बड़े होने की इच्छा क्यों थी? तो इच्छा है तो इसका सुखी नहीं, सीधी सी बात है। तो जल्दी बड़े होने की इच्छा, जो भी जीवन का विचार करके देखें तो फिर आयु का भी कौन सा क्षण ऐसा जिसमें हमने सुख का अनुभव किया? विचार करके अगर देखें तो हर समय कहीं कहीं कोई आशा, कोई इच्छा बैठी है, और जब वो इच्छा है वे सीधा सीधा वे सुख नहीं है, तृप्ति नहीं है जीवन में। तो इसलिए कहते हैं आयु पल्लव कोणाग्र लंबम कणभंगुरम। तो जो आयुष्य जो जीवन है, तो जीवन की भी स्थिति क्या है? पल्लव कोणाग्र लंबम कणभंगुरम। कहते जो पत्ता है और पत्ते में पानी गिरा और फिर अंत में पत्ते की जो आगे की नुकीली नोक है उसमें जो बचा हुआ वो धीरे धीरे गिरता हुआ। अब वो जो पानी की बूंद है वो कब गिर जाए कोई भरोसा है क्या? जैसे उसका वजन या जितना होगा वो तुरंत, या थोड़ा सा हवा लगी तो कहते हैं उसी तरह से जो जीवन है, तो जीवन का भी वही स्थिति है। देखो भजन भी है ना, सांसों का क्या भरोसा, तो वही है कि वही कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए कैसे कहते हैं उन्मत्तम इव संत्यज्य याति अकांड शरीर। कहते हैं ये जो आयुष्य है ये कब इस शरीर का साथ छोड़ दे, अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं ना भाई अरे वो तो बड़ा हट्टा कट्टा था भाई, अभी तो आयु नहीं हुई, कहते हैं, लेकिन कोई भरोसा है क्या? कोई उसके व्यवस्था है क्या? भाई इतनी आयु के बाद या इस अवस्था में ही शरीर छूटना चाहिए, ऐसा कोई नियम है क्या? तो इसलिए कैसे तो कहा उन्मत्तम योग। तो ये जो जीवन है ये कब शरीर का साथ छोड़ दे, ये जो आयु कह लो, श्वास कह लो, जो भी कह लो, ये कब इस शरीर का साथ छोड़ दे, कहते कोई भरोसा नहीं। और कैसे साथ छोड़ेगा तो कहा उन्मत्तम योग। उन्मत्त माने उन्मत्त वैसे तो विक्षिप्त कह लो, तीव्रता भी नहीं सकती, जिस तीव्रता से श्वास निकलता है पता भी नहीं चलता। नहीं, लेकिन वो कोई व्यवस्था है क्या? वो कोई व्यवस्था नहीं है।
तो जैसे उन्मत्त व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति, या दूसरे शब्दों में उसको हम क्या मूढ़ी कह सकते हैं। तो वो जो मूढ़ी व्यक्ति है तो उसका कोई ठिकाना होता है, उस पर भरोसा कितना करते। तो कहते हैं उसी तरह से ये जो आयुष्य है उसकी स्थिति भी वही है। तो ये कहते हैं उन्मत्तम निवसन्ति, जैसे वो मूढ़ी व्यक्ति जो भी जीवन की वस्तुएं हैं कब उनका त्याग करेगा कोई ठिकाना है क्या। मूंज में आया और छोड़ दिया। तो कहते हैं उसी तरह से, उसी उन्मत्त की तरह ही ये जो प्राणों की जो स्थिति है, जिस जीवन को हम बहुत मान रहे हैं का उसकी स्थिति भी भगवान कहते हैं वैसे ही है। और अकांड शरीर और बिना कारण जो प्राण कहो या जीवन कह लो, तो इस शरीर को छोड़ने का कोई कारण तो आज तक वो कोई व्यवस्था ही नहीं बनी कि इस कारण से शरीर छूटेगा या होगा। तो बिना कारण के भी, और कभी कोई कारण ठीक है कुछ न कुछ निमित्त तो बना, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते भाई यही कारण से शरीर छूटेगा। हाँ तो लेकिन कब पूरा होगा उसका कोई ठिकाना है क्या। कि वो 50 साल में पूरे होगे कि 100 साल में पूरे होगे, तो वो कोई व्यवस्था है क्या। वो व्यवस्था होती तो बहुत ईजी हो जाता था। जन्म के टाइम पे मरने का भी टाइम आ जाए, जन्म तक और भी भाई ने जीते तो अब वो पता होता तो वो चिंता और पहले से नहीं, वो हुशार हो जाएंगे ना लास्ट 7 दिन। नहीं, अब जो विचारशील व्यक्ति है वो तो पहले से होशियारी में से चलता है। तो इसलिए वहाँ कहा अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेवा। तो जो विचारशील व्यक्ति है उसके लिए तो दोनों में बराबर है। अद्यैव मरणमस्तु, अभी मृत्यु आए या युगों के बाद आए तो आनी तो है। तो जो विचारशील व्यक्ति है का वो हर समय उसके लिए तैयार है। तो इसलिए हम लोग तो क्या सोचते हैं कोई भी कार्य होता है या पुण्य आदि जो उसे अभी तो लंबा जीवन है बाद में करें। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है वो न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदम न धीरा का वो कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। जो उनका कर्तव्य ये नहीं कि अभी तो जीवन से चलो कल कर लेंगे, वो नहीं, पर जिस समय जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अब रही बात मृत्यु की, वो तो एक न एक दिन तो आनी है। तो अब अभी आए चाहे 2 दिन बाद आए या 2 साल बाद आए, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है तो आजकल की जनरेशन है ना मालूम होगा एक्सपायरी डेट है मेरा, क्या क्या करना है। नहीं एक्सपायरी डेट तो है ही, उसमें तो कोई और नहीं है, पर खाली और प्रिंटेड नहीं है। प्रिंटेड नहीं है, एक्सपायरी डेट तो है और वो सबको पता है। तो सबको मालूम नहीं है। नहीं इसीलिए जो है ना आजकल की जनरेशन, तो वो उसी का उत्तर अगले श्लोक में देंगे। क्योंकि इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है उसके लिए तो हर क्षण क्या है, हर क्षण और मृत्यु का क्षण वो ये मान ले। वो अच्छा है। हाँ बाकी जो विचारशील नहीं है वो भी विचारशील बन जाएंगे। तो संभव ही नहीं। जिसको विचार ही नहीं करना है उसके लिए तो शास्त्र भी बोझ रूप है ना। वो अब देख लो प्रत्यक्ष उदाहरण के, बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आजकल की जो नई जनरेशन है उसको आप कितना घर में प्रेरणा देते हैं ये करो वो करो, लेकिन हमारी संस्कृति के जो भी हमारे ऋषियों ने होता है उसको वो बर्डन मानते हैं कि क्यों, पता तो है सब कुछ, पता नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते।
लेकिन उनके लिए ये जो साधना का जो मार्ग, तो वो उनके लिए बर्डन है कि नहीं? और जिसके जीवन में थोड़ा भी विचार आया तो उसके लिए संसार का मार्ग वो बर्डन वो बर्डन है। हाँ। अंतर दोनों में इतना ही है कि जिसके जीवन में वो परमात्मा की कृपा से कहें या अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के आधार पर जब वो बोध, जब वो विचार शक्ति हमारे अंदर आई, तो उस विचार शक्ति ने क्या किया? सारी दुनिया जिन चीजों को सत्य मान के चल रही है वो हमको अब बोझ रूप लगने लगे कि और वो जिन्होंने उन्हीं पदार्थों को सत्य माना, जिन्होंने अपने जीवन में विचार ही नहीं किया, पता है लेकिन विचार जिन्होंने नहीं किया, तो उनको ये जो साधना का जो मार्ग है, जो सत्य का जो मार्ग है, वो उनको बोझ लगा कि तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये जितने भी शास्त्र हमारे यहाँ जो भी, चाहे गीता, उपनिषद, रामायण, जो कुछ भी है, ये वास्तव में हमारी उसी विचार प्रक्रिया को जागृत करने के लिए। वैसे हम विचार करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर संसार में देखें तो वहाँ तो इसी संसार के वैभव की ही प्रवृत्ति है। और उस अवस्था में फिर विचार भी किसका हो? वही संसार के पदार्थ। तो जो हमारे जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों ने ही तो वास्तव में जो जीवन का जो ज्ञान दिया वो किसने दिया? इन्हें शास्त्रों ने। केवल ज्ञान ही नहीं, इन शास्त्रों के माध्यम से फिर धीरे धीरे हमारी जो सत्यनिष्ठा है वो सत्यनिष्ठा भी बनी कि और वो सत्यनिष्ठा का फल क्या होता है वो भी हमको शास्त्रों ने बताया। जैसे सत्य हरिश्चंद्र, अगर देखा तो उनके जीवन में कितनी परीक्षा उनको देनी पड़ी। वे स्वप्न में उन्होंने संकल्प किया तो स्वप्न के संकल्प को भी पूरा किया कि हम लोग तो कुछ ऐसा हुआ, अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था। हम तो जागृत में भी क्या करते हैं, कहीं अपने अनुकूल नहीं दिखा तो सामने वाले को कहना अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया कहते हैं। लेकिन जो हरिश्चंद्र है उन्होंने स्वप्न में दिए गए वचन को भी पूरा किया कि तो वो जो सत्यनिष्ठा है, उस सत्यनिष्ठा का बोध किसने हमको करा? शास्त्रों ने। और स्वप्न में किया हुआ वैसे ही वो असत्य था, तो उस संकल्प को इतना सत्य मानने नहीं, लेकिन जब वो किया और फिर सामने से जब अगर वो विश्वामित्र सामने नहीं आते तो फिर वो तो परीक्षा लेनी थी ना कि भाई वो कितना अपने वचन पर और दृढ़ है। तो अब जैसे स्वप्न है वैसे ही जागृत भी, तो अब हरिश्चंद्र के लिए तो दोनों एक जैसे। तो कहा जब वचन दिया है और सामने से वो आ भी गए कि तुमने वचन दिया था, तो कहा ठीक है वचन दिया था याद है, तो वचन दिया था अभी मैं पूरा करूँ, इसलिए सत्यवादी। तो ठीक है। फिर कठिनाई आई, लेकिन उस सत्यनिष्ठा का फल बाद में मिला कि तो वो ज्ञान कौन कराएगा? वो हमको ये शास्त्र, हमारे शास्त्र ही कराएगा। केवल हरिश्चंद्र ही नहीं, और भी बहुत से देखो आप सत्यवान सावित्री की कथा सुनते हैं, तो वो भी तो सत्यनिष्ठा है कि नहीं? और उस सत्यनिष्ठा के कारण यमराज को भी झुकना पड़ा कि नहीं? तो ये जो ज्ञान है ये तो हमको शास्त्रों से मिलता है। अब जिनके शास्त्रों में निष्ठा ही नहीं है, जिन्होंने इन शास्त्रों को बोझ रूप समझा, तो क्या उनके जीवन में तो फिर कहाँ विचार प्रकट? और जो शास्त्रों का चिंतन करेगा तो कभी कभी तो वो जो पढ़ा हमने, जो सुना, कभी कभी तो वो अपना असर डालेगा। और उसका प्रभाव यही है कि धीरे धीरे हमारी जो निष्ठा
अभी तक संसार के नाशवान पदार्थों के प्रति जो हमारी निष्ठा है वो वहाँ से हट करके वो जो सत्य है जीवन का, उस सत्य के प्रति निष्ठा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं या शारीरिक जो जीवन है, तो वो भी तो क्या है, वो भी तो भंगुर है, वो भी तो क्षणभंगुर है। तो इसलिए कहते हैं कैसे, तो कहा उन्मत्तम योग, जैसे उन्मत्त व्यक्ति संसार के पदार्थों को कब छोड़ देगा और पता नहीं, तो कहा उसी तरह से ये जो जीवन है कब शरीर का साथ छोड़ देगा पता नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई अब ये जो शरीर है लेकिन फिर भी हमारी इसमें आसक्ति है कि, तो इसलिए तो उसी को आगे कहते हैं, तो कहा विषयासी विषासंग परिजर्जर चेतसाम अप्रौढ़ात्म विवेकानाम आयु आयास कारण। तो इसलिए कहते हैं कि भाई फिर जो आयु है, तो ये आयु तो क्या हो गई, दुख का कारण ही बनी। तो क्यों विषयासी, तो फिर ये जो जीवन है तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, संसार के विषयों के साथ ये जीवन जुड़ा हुआ है। लेकिन किसका, तो कहते हैं अप्रौढ़ आत्म विवेकान, जो आत्म विवेक में तत्व का विचार करने में जो अभी पक्के नहीं। अगर देखें आज संसार में आत्मा आजा हमारे सब लोगों, ज्यादातर लोगों को मालूम है कि, और उस आत्मा के बारे में जो भी शास्त्रों ने तर्क दिए, लेकिन उतने से लोग क्या सोच रहे, हमको तो ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान वो तो बिना विचार के तो बहुत, चलो अगर उसको ज्ञान मान भी लें, लेकिन जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं वो फिर कहीं न कहीं नाशवान पदार्थों में ही है कि, अब कितना है क्या है वो एक अलग चीज है। तो लेकिन फिर भी जीवन की जो प्रवृत्ति है तो कहीं न कहीं इन नाशवान पदार्थों की ओर ही है कि, पता है लेकिन फिर भी प्रवृत्ति वो सो। तो इसलिए कहते हैं अप्रौढ़ आत्म विवेकाना का, जो उस आत्मा का विचार करने में अभी पक्के नहीं हुए, प्रौढ़ नहीं हुए, अभी कच्चे हैं, तो कहा उनको तो फिर ये संसार के विषय अपनी ओर खींचेंगे। तो इसलिए क्यों विष असंग परिजर्जर चेतसा, तो कहते हैं ये संसार के जो विषय हैं तो ये क्या करते हैं, परिजर्जर चेतसा, हमारा जो चित्त है उसको जर्जर खोखला, जर्जर जलाने खोखला। तो ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार की जो इच्छाएं या जो भी आकांक्षाएं का ये जो है तो क्या करती, हमारे चित्त को परिजर्जर चारों ओर से खोखला कर देते हैं। अब जब खोखला हो गया तब किसी काम का तो इसलिए हिंदी में एक मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना। खाली बर्तन अब ज़्यादा, जो खाली बर्तन है, ज़्यादा आवाज़ है। खाली जो बर्तन है उसको अगर पीटो तो आवाज करेगा, और वही जो है तो बर्तन अगर भरा हुआ हो तो आवाज नहीं आएगी। और जब हमारा चित्त खोखला हो गया तो फिर तो संसार की आवाज। तो इसी तरह से देखो कि वे जो साधक हैं, जो भी हैं, उनके जीवन में अगर देखो तो जहाँ तक शारीरिक सुख दुख की बात है वो तो उनके जीवन में भी है, और एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में भी है, लेकिन दोनों का अंतर स्पष्ट देखने में आता है। हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कुछ आ जाए उसका कितना शोरगुल मचाता है, ये ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया,
और जो साधक है स्थिर क्यों? तो जिसके अंदर वो ज्ञान की जितनी परिपूर्णता है उसका संसार का कोलाहल उतना ही कम होता जाएगा, और जिसके जीवन में वो ज्ञान नहीं है वो फिर इस संसार के उसमें ही। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि विषयासी, तो ये संसार के जो विषय हैं तो ये क्या करते हैं, आसी विषय, जैसे वो जो विष है, तो जो पॉइजन है वो भी क्या करता है, आसी माने तुरंत। अब वो जो विष है उसकी मात्रा कितनी या कितने उसका वो है उसका, लेकिन वो जो विष है वो तुरंत अपना काम करता है। तो कहते हैं उसी तरह से ये संसार के जो विषय हैं तो ये भी क्या करते हैं, उस विष की तरह ही बहुत जल्दी परिजर्जर चेतसा, हमारा जो चित्त है उसको एकदम खोखला कर देते हैं। और किसका खोखला का वे सबका करते हैं क्या? तो कहा नहीं, सबका नहीं कर सकते। तो इसलिए अप्रौढ़ आत्म विवेका, तो कहा जिनके जीवन में आत्म विवेक है ही नहीं, अर्थात जिनके जीवन में सत्य क्या है और असत्य क्या है उसका विचार ही नहीं। जानते तो हम सब, क्योंकि जितना सत्य असत्य की बात हम जानते हैं, एक जो सामान्य व्यक्ति है वो भी वो जानता है कि, लेकिन विचार, तो जिसके जीवन में विचार है, जिसने उसका चिंतन किया, उसके जीवन में धीरे धीरे वो जो सत्य निष्ठा वो दृढ़ होती गई। और जिसके जीवन में विचार ही नहीं है उसके जीवन में असत्य निष्ठा दृढ़ हुई, अंतर इतना ही। और जब असत्य पदार्थों की निष्ठा दृढ़ हुई तो अब उसी को सच्चा मान लिया। अब कुछ हुआ तो बस फिर वो उसी घटना को पकड़ के कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ना सबका मानना वही है। तो यह उसी तरह से कई लोगों को देखो, कोई घटना हुई लेकिन पूरे जीवन भर वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? पता तो है ना कि एक न एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है, या संसार की जो भी वस्तुएं जो भी हमको जीवन में मिली एक न एक दिन छूटेंगी, वो पक्का है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसको जब सच्चा मान के हमने पकड़ लिया तो अब वो चित्त से निकली क्या? अब उस वस्तु ने फिर क्या किया, बिना कारण के हमको दुखी किया। तो अब धीरे धीरे हमारा जो चित्त है कहते हैं वो खोखला होता है। तो इसे कहते हैं अप्रौढ़ आत्म विवेका नाम। तो किसको वो खोखला करेगा? का जो आत्म विचार नहीं करते, या उस आत्म विचार की दृढ़ता जिनके जीवन में नहीं है वो तो इस संसार में ही भटकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं कहते हैं आयु आयास कारण, कहते हैं उनकी जो आयु है वो तो व्यर्थ ही है, उनका जो जीवन है वो व्यर्थ है। भले ही वो मनुष्य हैं लेकिन अगर उस आत्म तत्व का चिंतन जीवन में नहीं है, इस आत्मा का विचार जीवन में नहीं है, केवल संसार के भोगों में ही अगर मन की वृत्ति को उसने लगा के रखा है तो ऐसा जो व्यक्ति भले वो अपने को कुछ भी मानता हो तो उसका जीवन तो व्यर्थ ही है। तो अब ऐसी स्थिति में तो एक सामान्य व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन जिसको हम ज्ञानी कहते हैं का उसको भी तो संसार के पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? जब तक जीवन है, तो जब तक शरीर है तो अन्न तो उसको भी चाहिए कि नहीं? और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए। और
और उस अन्न के लिए भी तो कोई कोई प्रवृत्ति वो करे। ठीक है, जो ज्ञान की उस परम अवस्था में पहुंच गया तो वहाँ तो फिर उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए तो भगवान ने संकल्प किया, तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, उनके लिए तो फिर सब मैं करता हूँ। लेकिन जब तक उस स्थिति में नहीं पहुँचे तो तब तक तो कहीं न कहीं प्रवृत्ति रहेगी। अब वो प्रवृत्ति अगर देखे तो क्या करो, वो जो ज्ञानी जिसको हम कह रहे हैं उसकी भी तो जो जीवन की सामान्य प्रवृत्ति है वो अज्ञानी की तरह ही देखने में आती है कि भोजन उसको भी चाहिए, वस्त्र उसको भी, लेकिन आंतरिक स्थिति दोनों के अलग है। क्यों, जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, तो उसकी जीवन की स्थिति भिक्षा प्राणस्य रक्षार्थं कंथा शीत निवारिणी अचला केशवे भक्ति विभवे किम प्रयोजनम। कहते हैं उसको भी तो भिक्षा, तो भिक्षा जो अन्न है वो किसके लिए? प्राण रक्षा, प्राण की रक्षा के लिए। और हमको जो अन्न चाहिए वो किसके लिए? जीव के स्वाद के लिए। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? और जो वस्त्र है हमको फैशन के हिसाब से चाहिए, जैसा फैशन है उसके हिसाब से। और वो जो ज्ञानी है उसको शरीर को ढकने के लिए या शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए। और तीसरी चीज जो ज्ञानी का, उसके अचला केशवे भक्ति, उसका जो है तो उस ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव उसके जीवन में दृढ़ है। जब दृढ़ है तो विभवे किम प्रयोजन, या फिर इस संसार के वैभव से उसको कुछ लेना देना है। और जो अज्ञानी है उसके जीवन में उल्टी स्थिति, उसके जीवन में ईश्वर की भक्ति तो नहीं है, संसार भक्ति है। और जब संसार भक्ति है तो फिर संसार के वैभव की इच्छा भी होगी। तो तब कोई यहाँ अगर प्रश्न करे कि फिर सामान्य जो प्रवृत्ति है वो तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की एक जैसी देखने में आएगी, क्यों जब तक शरीर है तब तक। तो क्या फिर वो जो विचारशील व्यक्ति है तो फिर उसकी भी तो आयु व्यर्थ गई थी? तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आयु उसी की व्यर्थ है जो केवल इस संसार के नाशवान पदार्थों में ही अटका हुआ है, का उसका जीवन तो निरर्थक है। लेकिन ये तो विज्ञात विज्ञेया, कहते हैं ये तो विज्ञात विज्ञेया। और वो जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो विज्ञात विज्ञा, जिसको जानना है उसको जो जान चुके, जीवन में जिस सत्य को जो जानने के लिए हमारी जो प्रवृत्ति है उसको जिन्होंने जान लिया का उनका तो आयु सफल हो गई। या जो उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्नशील हैं तो क्या उनके तो जीवन की सार्थकता है, बाकी का जीवन तो पशुवत। उतनी श्वासें सही तो बाकी जो केवल संसार के भोगों में ही अटके हुए हैं का उनका जीवन और पशु का जीवन हो तो दोनों एक जैसे हैं। तो पशु का जीवन भी व्यर्थ, क्योंकि पशु ने जीवन में क्या किया? खाना पीना सोना और एक दिन मर जाना। उनकी तो भोग ही होगी। तो फिर हमने भी मनुष्य होने पर भी तो हमने क्या किया? भोग ही ज्यादा। तो केवल पशुओं की तरह संसार के भोग में ही अगर वो है, भले हमने अपने को श्रेष्ठ माना, लेकिन श्रेष्ठता क्या है? अगर योग हो तो श्रेष्ठता नहीं। तो इसलिए वो तो फिर तो हमने श्रेष्ठ माना बड़ा मनुष्य जीवन है, लेकिन वो सारा जीवन व्यर्थ ही गया कि जैसे पशुओं का जीवन व्यर्थ गया तो उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ गया, अगर वो तत्व का चिंतन उसकी प्रवृत्ति जीवन में नहीं है। तो वही हम कहते हैं, इसलिए ये तो विज्ञात विज्ञेय,
लिया का जो उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्नशील है, एक बार। और दूसरा जब प्रयत्न करेगा जिन्होंने उस तत्व को जान लिया, तो ऐसे जो साधक हैं कहते हैं विश्रांता वितते पदे, तो उनकी तो स्थिति फिर कहाँ है? विश्रांता। वो विश्राम करते हैं किसमें? उस आत्म भाव में, उस तत्व में उनकी विश्रांति है। अब जब आप विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उस समय थोड़ी देर के लिए ही सही संसार की जो प्रवृत्तियां वो हट गई थी। जब रेस्ट हम कहते हैं उस समय संसार की सारी प्रवृत्तियों से हमने अपने को अलग किया थी। तो इसलिए कहते हैं विज्ञान किया, जिन्होंने उस तत्व को जब जान लिया तो कहा अब उनको संसार के पदार्थों से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्म भाव में वो स्थित है। और या जो उस मार्ग पर जो चल रहे हैं, तो उनका जो जीवन फिर विश्रांति, वहाँ किसी प्रकार का विक्षेप नहीं। कैसे? तो कहते हैं भावा भाव समाश्वासम आयु तेषां सुखायते। कहते हैं भाव और अभाव, तो संसार का जो भी सुख और दुख है, उस सुख दुख का कारण भाव और अभाव। वस्तु हमारे सामने आई तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और वो वस्तु हमारे सामने से गई तो हमने अपने को दुखी मान लिया। तो अगर सुख और दुख कहें तो वस्तु का भाव और अभाव, और वो कहाँ है? अपने मन। तो भाव अभाव भी कहाँ है? किसी ने आपसे फोन पे बड़ी मीठी मीठी बातें बोली तो क्या लगा कि ये तो बच्चा ये भाई हमारे साथ में है। अब वो जरूरत पड़ने पर साथ देगा या नहीं देगा वो तो समय बताएगा, लेकिन वो एक भाव है, वो हमारे साथ है। वो भाव जब हमने अपने हृदय में उसको किया तो सुख आया कि, और कहीं वही व्यक्ति थोड़ा उल्टी बात बोल देता, वो अभाव जब आया तो दुख। तो वही यहाँ कहते हैं अब वो जो साधक है, जो उस स्थिति में पहुंच गए, उनकी बात तो अलग थी, लेकिन जो उस मार्ग पर चल रहा है तो उसके जीवन में भी क्या है? भाव अभाव समाश्वास। तो कहते हैं भाव हो वस्तुओं का चाहे अभाव हो, तो उन दोनों में समाश्वासन, तो उनकी जो चित्त की वृत्ति है वो समान है। उनकी चित्तवृत्ति में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं। वस्तु सामने है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, और किसी प्रकार की कोई वृत्ति या विक्षेप उनके चित्त में नहीं उठता। तो ऐसे जो साधक हैं कहते हैं वास्तव में आयु तेषां सुखायते, वास्तव में वही अपने जीवन में सुख पाते हैं। बाकी के जीवन में तो सुख है ही नहीं। वास्तव में इस संसार में कौन सुखी? कहने का तात्पर्य कि जो भाव और अभाव दोनों अवस्थाओं में अपने को सम रखने में जो समर्थ है, वही वास्तव में इस संसार में सुखी है। बाकी तो सब, तो किसी को भी संसार में अगर पूछो तो अगर देखें तो सुख की चर्चा ज्यादा होती है कि दुख की चर्चा? तो क्यों? भाई सीधा से भाई सुख तो है ही नहीं, सुख की आकांक्षा है, सुख की इच्छा है, लेकिन सुख मिला कहाँ? तो जो सुख मिलना भी था, तो ये जो भाव और अभाव की जो वृत्ति है कि भाई ये उसके पास है मेरे पास नहीं है, या मेरे पास है उसके पास नहीं है, इन वृत्तियों ने तो हमको दुखी करके रखा है। और जब कोई वृत्ति ही नहीं है तो आप सुखी है। तो वही यहाँ कहते हैं
भावाभाव समश्वासम, कहते हैं जिसका जो श्वास की जो वृत्ति है, जिसकी चित्त की वृत्ति भाव और अभाव दोनों में एक समान है, वास्तव में आयु तेषाम सुखायते, वास्तव में उनका जीवन ही सुख के लिए, या उनकी जो आयु है वही सुखी है, और बाकी तो सब दुखी दुखी। तो और क्यों दुखी हैं? तो फिर आगे कहते हैं वयम परिमिताकार परिनिष्ठित निश्चय संसार अप्रतजित पुण्य मुने नायुषि निर्वृता। तो इसलिए कहते हैं कि वयम परिमिताकार परिनिष्ठित निश्चय। तो अब हम दुखी क्यों हैं? ये जो सामान्य व्यक्ति है वो दुखी क्यों है? तो वही कहते हैं, तो इसलिए वयम, इसलिए उसमें हम भी आते हैं। लेकिन संसार में तो विडंबना ये है, मनुष्य अपने को तो ज्ञानी मानता है, बाकी सबको अज्ञानी। वो सोचता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वयम अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, तो पता तो सबको, लेकिन सत्य क्या है और असत्य क्या है ये सबको पता है। कि अगर संसार की बात करें तो संसार झूठा है, नाशवान है, ये बचपन से हम सुनते आ रहे थे और देख भी रहे, लेकिन फिर भी उसका कितना हमने विचार किया। तो वही भगवान कहते हैं, इसलिए हमने तो क्या कर रखा है, परिमित आकार परिनिष्ठित निश्चय। तो हमने तो निश्चय यह कर लिया कि परिमित आकार, जो साकार वस्तुएं सामने दिखती हैं, पता है कि वो उनकी अपनी एक सीमा है, लेकिन हमने तो उसी को सच्चा मानने का निश्चय कर रखा है। हमने अपने मन में जो निश्चय किया वो क्या है कि जो सीमित वस्तुएं संसार की हमको दिख रही हैं, पता है कि वो सीमित हैं, चाहे वो शरीर है या और दूसरे भी संसार की जितनी भी वस्तुएं, सबको पता है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो कुछ जीवन में हमको मिला और समय के साथ एक न एक दिन उसको छोड़ना भी पड़ेगा, और नहीं छोड़ेंगे तो समय के साथ वो अपने आप छूट जाएगा। जैसे बचपन कब छूटा पता लगा क्या? तो कुछ पता नहीं। तो उसी तरह से युवावस्था भी कब गई पता नहीं, और जो आई वृद्धावस्था या जर्जर, तो ये भी एक दिन ये भी चले जाएगा। लेकिन फिर भी हमने इसको पकड़ के रखा है कि भावों को पकड़ रखा है। तो नहीं, भाव भी नहीं माना, क्यों? जब असत्य वस्तु को पकड़ा, उसमें जब सत्य का निश्चय किया, तो फिर उसके साथ हम जुड़ते चले। जैसे जो शरीर है, शरीर नाशवान है, पता है, सत्संग में भी हमने सुना, वैसे भी जीवन के अनुभव के द्वारा भी क्या सब पता है। लेकिन फिर भी जब सुबह उठ के दर्पण के सामने जब खड़े हुए, तो दर्पण में जो दिख रहा है वो सब झूठा है, हमको पता है। दर्पण में किसको देखा? अपने आप को कहाँ देखा? शरीर को भी नहीं देखा, इसकी छाया को देखा। वो तो छाया है, शरीर तो जहाँ आप खड़े, आप तो दर्पण से 10 फीट दूर हैं या 2 फीट दूर हैं। आपने तो दर्पण को छुआ भी नहीं, न दर्पण को छुआ, न आप दर्पण के अंदर गए। आप तो दर्पण से एकदम निर्लिप्त हैं कि तो उस दर्पण में जिसको देखा वो क्या है? छाया। छाया कह सकते हैं। और वो छाया सच्ची की झूठी? झूठी है, लेकिन उस झूठ को सच्चा माना ही सत्य प्रतीत माना तब प्रतीति हुई ना,
क्यों वो जो दिख रहा है हमने उसको सच्चा मान लिया कि नहीं? लेकिन पता है कि वो मैं नहीं, ये मालूम है, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है उसी को मैं मान लिया कि नहीं? मैं ही हूँ। उसी को मैं मान लिया, और जब उसको मैं मान लिया तो अब सुख दुख आया कि नहीं? क्योंकि हमने इसको पकड़ लिया। तो अब किसको पकड़ा? जो है विपरीत, भाई वो जो दर्पण है, उस दर्पण में जो आपने अपनी छाया को देखा वो कितनी है? सीमित है कि नहीं? ठीक है, अगर आपने 5 फुट का दर्पण लगाया जैसे शॉप वगैरह में आजकल लगाते हैं, तो चलो वहाँ तो कह सकते हैं हमने अपने पूरे शैडो को देखा, लेकिन घर में कितना बड़ा दर्पण है? छोटा सा, या कहीं यात्रा में गए तो उससे भी छोटा। तो अब उसमें कितना आपने देखा उस छाया? तो सीमित देखा। तो अब उस परिमित माने सीमित जो वस्तु है, अब उसको सच्चा मान लिया कि नहीं? तो और उसके साथ ही निश्चय कर लिया है कि मैं ऐसा हूँ। तो वही हम कहते हैं कि वयम परिमिता का, तो हम सब जितने भी संसार भाव में बंधे हुए जितने भी लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है? परिमिताकार परिनिष्ठित निश्चय। तो हमने वो थोड़ा सा जो दिखा वो उसी को सच्चा मान लिया, और जब सच्चा मान लिया तो बिना कारण के सुख और दुख समझ में आए नहीं? तो अब दर्पण में जो देखा वो है ही नहीं वास्तविक, क्यों? दर्पण तो अपने पास कुछ रखता ही नहीं। तो अगर वो वास्तविक होता जिसको हम सच्चा मान रहे हैं, तो हमारे वहां से हटने के बाद भी रहना चाहिए था कि जैसे हम सामने से हटे तो जिसको हम सच्चा मान रहे थे वो भी गायब हो गया कि इसी तरह संसार का भी जब दृश्य आया तब हमने अपने आप को उस पर, तो उसी तरह से जितना भी दृश्य जो कुछ भी है तो वो तो सीमित है, लेकिन उसी को हमने सच्चा मान लिया कि नहीं? तो वही हम कहते हैं, इसलिए तो ये जितना भी है जिसको भी हम सच्चा मान रहे हैं, तो इसी तरह ये सारा संसार कैसा है? कहा संसार अभ्रतजित कुंजे, कहते हैं सारा संसार फिर कैसा है? अभ्र माने वो बादल। तो बादलों जब हैं, जब घने बादल हो गए, तो बादल जब आपस में टकराए तो उनके टकराने से बिजली भी चमकी। तो इसलिए जितना भी संसार के पदार्थों को हम जो सच्चा मान रहे हैं, तो इन पदार्थों की स्थिति भी कैसी है? संसारावृतजित कुंजे, ये सारा संसार वो बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह ही है, उससे ज्यादा इसका कोई मूल्य है। एक क्षण के लिए हुआ और अगले क्षण, और वो है वो भी कितना है? वो जो बिजली जब चमकी, वो बिजली पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर सकती है क्या? एक हिस्से विशेष, एक स्थान विशेष को वो प्रकाशित कर सकती है। तो कहते हैं उसी तरह से संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इनकी स्थिति भी क्या है? परिमिता। एक स्थान में और दूसरे स्थान में, लेकिन हमने तो इन्हीं को सच्चा मान लिया कि, तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं, तो इसलिए कहते हैं संसारावृतजित कुंजे मुने नाहिषि निर्वृता। तो ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं उनको तो कभी भी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। तो वास्तव में कौन सुखी? तो जिसने जो उस तत्व को, उस नित्य तत्व को, व्यापक तत्व को जानने के लिए जो प्रयास कर रहा है, जो प्रयत्नशील है, वही वास्तव में इस संसार में सुखी है। नहीं तो ये तो सब क्षणिक वस्तु, कि वो जो बिजली चमकी, जिसमें बिजली चमकी, ठीक है, एक क्षण के लिए उसका प्रकाश हुआ, वस्तु आपको सामने दिखी, तो जैसे वस्तु दिखी तो प्रसन्नता आई कि, लेकिन अगले क्षण
जितनी प्रसन्नता हुई, अब वो फिर अंधकार उसके पीछे, तो उतना ही ज्यादा फिर दुख हुआ। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं, इसलिए संसारावृत पुंजे मुने नायुष निवृता, इसलिए जो तो जो इसी को सत्य मान के चल रहे हैं, न आयुष निवृता का, वो तो इस आयु के या इस जीवन के मोह से मुक्त नहीं हो सकते। और जब इस शरीर के या इसके मोह से मुक्त नहीं हुए तो फिर सुख कहाँ है? और अगर तुम आयु को, कई लोग हैं कि नहीं हम तो इतना कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो भाई कहा कि भाई आयु को पकड़ना, वो संभव नहीं है। वो ये कहे कि भाई मैं इतना जीऊंगा, तो या आजकल भी हॉस्पिटल में जाओ तो वो डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, भाई ज़्यादा तबीयत है तो भाई वेंटिलेटर पर, लेकिन वहाँ भी कब तक, कुछ समय, या उनका वो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है तो उसके द्वारा लगता है कि हाँ व्यक्ति अभी जीवित है, लेकिन वो तो उससे पहले ही हो जा चुका है। या वो जो उसकी ब्रीथिंग प्रोसेस थी वो स्लो हो गई, तो बूस्ट हाँ, तो वो जो वेंटिलेटर का जो सिस्टम वो क्या करता है, हमारी जो श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको एक तरह से जीरो कर दिया। वो पाइप वगैरह डाल के और सीधे ऑक्सीजन दी, तो अब लंग्स को कुछ काम करना है नहीं, तो अब वो ऑक्सीजन तो चल रही, तो अब लंग्स तो कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि तो ऑक्सीजन मिल रही है, सपोर्ट सिस्टम मिल गया, वो मिल गया। तो अब हो जाए तो बॉडी तो जब तक ऑक्सीजन मिल रही है तब तक और चलती रहेगी, और जैसे ही वो हटाया तो आधे एक घंटे के अंदर हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए हम वो आदमी जीवित नहीं है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी को आपके ऑर्गन्स को मिल रही है, तो जब तक वो ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी बॉडी को मिल रही है तो आपको लगेगा नहीं अभी तो जीवित है। कभी कभी उठ के आ जाते हैं ना उसमें से, कभी कभी नहीं, वो तो एक भाई युवा अवस्था में या कुछ हो तो उस समय तो वो संभावना है, लेकिन अब एज हो गई, अब शरीर भी आपका एकदम और हो गया, और वहाँ तो फिर वही है कि उसको जबरदस्ती वो जिंदा रखना भी नहीं, और तो खाली जो है तो बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है, तो बॉडी का जो ऑर्गन फेलियर है वो नहीं हुआ। अब उसमें फिर कोई लिमिट नहीं, 2-4 दिन 10 दिन जितना भी हो आप खींच सकते हैं। तो ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है हमारे ऑर्गन्स को, नहीं तो फिर वो हटाते आधे घंटे या 1 घंटे में क्यों वो हो जाता। तो जैसे हटाया तो हमारे वो जो श्वास बची हुई थी तो वो जो प्रोसेस है वो चालू हो गया। अभी तक वो एक पॉज बटन वहाँ रखा हुआ, और वो जैसे चालू हुआ तो जितनी श्वास बाकी थी वो पूरी हुई और चल गया। तो वही यहाँ इसलिए कहते हैं कि भाई वो जो आयु है उस आयु को भी बांध पाना संभव नहीं, इसलिए आगे कहते हैं युज्यते वेष्टनम वायो आकाशस्य च खंडनम, कहते आप वायु को भी बांध सकते हैं, आयु के भी टुकड़े कर सकते हैं। वायु को तो आजकल बांधते हैं, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हैं या अलग अलग तरह की जो गैसें हैं उसका स्टोर करते हैं, तो वायु को बांध दिया कि तो वही भगवान कह रहे हैं कि वायु को बांधना भी संभव है, आकाश के टुकड़े करना भी संभव है, लेकिन
आयु को रोक पाना संभव नहीं है। जो भी आयु का उसको रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो इसलिए तो ये कहते हैं युज्यते वेष्टनम वायो आकाशस्य च खंडनम ग्रथनम च तरंगाणाम। का समुद्र की जो लहरें हैं का उनको भी आप एक दूसरे में गूंथ सकते हो, उसकी माला बना सकते हो, लेकिन ना न आयुषी युज्यते, आस्था न आयुषी युज्यते। लेकिन आयु को रोक पाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। ठीक है, फिर कोई कहेगा जो बड़े बड़े योगी लोग वो उनके लिए भी संभव नहीं। ठीक है, वो उसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको और रोक नहीं सकते। और प्राणायाम आदि के द्वारा वो आयु की लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन भाई मैं हमेशा ऐसा ही बना रहूँगा, ये शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा, अब वो तो कभी भी संभव। ठीक है, अभी लगे हैं साइंटिस्ट खोजने में कि भाई कैसे, लेकिन भगवान कहते हैं बाकी सब चीज़ें संभव हैं, लेकिन इस आयु को रोक पाना संभव नहीं है। और कब ये शरीर को छोड़ के या कब वो आयुष्य पूरी हो जाएगी नहीं कहते। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जीवन उसी का सुखी है जो जिसकी निष्ठा उस सत्य के प्रति है, और जिसकी निष्ठा इस संसार के पदार्थों के प्रति है तो क्या उसका तो जीवन व्यर्थ ही है। तो कैसे, तो फिर आगे उसी को स्पष्ट करते हैं। कहा कि जैसे बादल हैं, दीपक आदि हैं, तो उसको कौन रोक सकता है? बादल एक क्षण के लिए दिखा और अगले क्षण गायब। तो इसी तरह से जो दीपक की जो लौ है क्या उसके प्रभाव को रोक सकते हैं क्या? उसके प्रभाव को भी हम नहीं रोक सकते। तो क्या उसी तरह से जो जीवन की जो गति है उसको भी रोक पाना संभव नहीं है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा आयु का अलॉटमेंट आपके कर्मों के हिसाब से अलॉटमेंट होता होगा। वो तो लास्ट मोमेंट में जो संकल्प आपने किया उसके आधार पर 3 चीजें, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जाति माने जन्म, आयु और जीवन का सुख दुख भोग। कितनी आयु होगी, कितना जीवन का भौतिक सुख दुख भोग है, डिसाइड करेगा वो कितनी आयु होगी। लास्ट मोमेंट में जो आप संकल्प करेंगे उसके आधार पर जो संकल्प करेंगे हमारा लास्ट मन में हमारे दिमाग में जो बात आती है, जो संकल्प करेंगे लास्ट मोमेंट में जो संकल्प किया उसके आधार पर यहाँ ये सब है, और यहाँ के लास्ट मोमेंट में जो संकल्प करेंगे उसके आधार पर आगे का। इस लास्ट मोमेंट में लेकिन इसका तो भरोसा नहीं ना कि हमारे लास्ट मिनट में कौन सा थॉट आएगा, कौन सा हमारे को कंट्रोल करना है। यही तो अभ्यास करना है, यही तो इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा ना, सदा तद्भाव भावित। लास्ट मोमेंट में वही आएगा जिसका आपको प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस है। पर पहले तो संकल्प ही ना आवे ऐसा अभ्यास करना है। मैं उस स्थिति तक पहुंच गए तो अलग, लेकिन संकल्प ही हमारे जन्म कल करे और हमें विचार ये करना नहीं, वो तो आज में चाहिए या नहीं। 8वें अध्याय में वो पूरे डिटेल से उसको बताया। कोई 40 साल में जा रहा है, 50 में जा रहा है, कोई 80 में बैठ वो तो अब जिसको जब जाना है वो तो जाएगा। वो तो लास्ट जो ब्रेथ आपने लिया आखिरी, वो तो उस समय वो एग्रीमेंट करके आए, तो उसके हिसाब से यहाँ सब कुछ वो टाइम का है। पर उसका ज्ञान तो नहीं होता, बोध भी नहीं होता कि ये लास्ट मोमेंट है। वो जीते नहीं, ऐसा नहीं। क्षण हमें नहीं, नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं कि हमें हर सेकंड को, हर मिनट को ये सोचना है ये मेरा अंतिम है। हाँ, ये तैयारी रखनी। ये तैयारी रखना, ये मेरा अंतिम मिनट है, हमारा मेरे को इसके अंदर ही सब कुछ करना है। यही अभ्यास करते जाओ।
ऐसे अभी से तैयारी रखना। हर सेकंड को, हर मिनट को तैयार रखना। स्वामी जी, अभी सही। पशु पक्षी की जो आयु रहती है वो इंसान योनि से ज़्यादा होती है या उतनी उनकी आयु होती है? नहीं, वो सबके लिए अलग अलग है। वहाँ भी वही श्वास का ही है, पूरा खेल श्वास का ही है। भोगों का, उनका भोग के लिए। वो तो लास्ट मोमेंट में जैसा आपने संकल्प किया, उस संकल्प के आधार पर आपकी 3 चीजें कि जन्म कहाँ होगा, आपके उस फिर जन्म के आधार पर एज कितनी रहेगी अर्थात कितनी ब्रीथिंग, और उसके आधार पर, जन्म के आधार पर ही फिर क्या क्या जीवन का सुख दुख भोग आप वहाँ भोगेंगे। तो ये 3 चीजें लास्ट ब्रेथ में वो टाइम में इतनी स्मृति सब रहेगी क्या? उम्र 85 साल है, 90 साल है, रहती। ये परमात्मा की ये बड़ी कृपा है, वो मृत्यु से पहले वो अपना एकदम क्लियर करते हैं। अच्छा, मृत्यु से लेकिन क्लियर होने पर भी आपका जो, आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपका जो जिसके साथ होगा वही होगा। ये नहीं समझो कि क्लियर हो गया तो हम समझ मुक्ति का संकल्प कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो भाव, और जो आपका सदा तद्भाव भाव है, सतत जो रहेगा, सदा तद्भाव भाव है, जिस भाव को लेकर के आप चले होंगे लास्ट मोमेंट में वही भाव आएगा। हर विश्वास को संभाल के चलना है। विश्वास को गुरुदेव आप ही की कृपा से इतना भी बोल पा रहे हैं। ये सब तोतली ज़बानें चल रही कितनी है बार बच्चे की। तो ऐसा भी है कि हमारी वृत्ति जानवर में, घर में जो कुत्ता है उसमें होती है, ऐन मोमेंट में हमारी वृत्ति उसके साथ जुड़ी होती है, हमें अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। कहानी वही जड़ पर उसी के लिए वो जड़ भरत का चरित्र हमको सुनने को कहते हैं कि जिनकी जहाँ जिंदगी उनको वहीं रहते हैं। जयकारा श्री राम